बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मेलसी से हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तोकीर और DPO मोहम्मद अफजल का मेलसी का विजिट किया। इमाम बारगाह हुसैनिया और जुलूस रूट का मुआयना किया। इंतजामी सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया। सफाई, रोशनी, पानी, मेडिकल सहूलियात और दीगर जरूरी इकदाम का मुआयना, इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने विजिट के मौका पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत बेहतरीन सहूलियात सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने कहा कि मुहर्रम अल हराम में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं, किसी को अमन में खलल नहीं डालने दिया जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर राना जुहेब करीम, SDPO और दीगर अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल सलाम लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक RPO कैप्टन रिटायर सजाद हसन, DPO सैयद अली डेरा गाजी खान की हिदायत पर कोटछटा अड्डा हैदराबाद बेहतरीन शख्सियत DSP जनाब अरशद खान रिंद और SHO कोटछटा तैयब सांघी शाहानी बरादरी के पास तशरीफ लाए और मुतासरा बच्चों को तोहफे तोहफ़ दिए। बच्चों पर जुल्म ज़्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DSP अरशद खान रिंद DSP अरशद खान रिंद के इस इक़दाम ने अवाम पुलिस दोस्ती का सबूत दिया। लोगों के अंदर खुशी की लहर। एंटी नार्कोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा है कि इमाम आली मुकाम सैयद शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए साबित किया कि इस्लाम हक और सच है, बातिल यजीद झूठ फरेब धोखादही और मनुसियत है। 1400 सालों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हकानियत जिंदा और पाइंदा है। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहि अजमाइन ने इस ज़माने की यजीदियत से इस्लाम को हक की पहचान फरमाकर अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए जिहाद अकबर कारिंदा तरस ताक़यामत पेश किया और अपने पैरोकार मोमिन मोमिनात को हक और बातिल की हकानियत की दलील दी। कॉमरेड सलीम बलोच ने कहा है कि तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान अपने आइडियल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन और जिंदा ज़मीरी को मद्देनज़र को मुकद्दम करते हुए बातिल और गुमराह शरपसंद ग्रोह के खिलाफ जिहाद फी सबीलिल्लाह इंशाअल्लाह जल्द जारी रखेंगे। आज तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम क़याम हक इमाम हुसैन सेमिनार पावर हाउस सहराब कोर्ट में खिताब करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहि अजमाइन को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए की है। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक सोरठ मेमन जमात सक्कर के ज़ेरे तमाम हर साल की तरह अमसाल भी मुहर्रम अल हराम शोहदाए करबला की याद के मौका पर महफिल ज़िक्र अहले बैत मुकामी हाल में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ास पाकिस्तान के मारूफ मज़हबी स्कॉलर मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी थे, जबकि दीगर मेहमान ग्रामी में सोरठ मेमन जमात के सदर, सक्कर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर, SDA चेयरमैन हाजी जावेद मेमन समेत सक्कर की सियासी समाजी मजहबी ताजी तंजीमों सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान समेत मौजूदीन शामिल थे। जबकि दीगर मेहमान ग्रामी में सोरठ मेमन जमात के सदर, सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर, SDA चेयरमैन हाजी जावेद मेमन समेत सक्खर की सियासी समाजी मजहबी ताजर तंजीमों सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान समेत मौजूदीन शामिल थे। पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी दीगर उलमा कराम ने करबला की तारीख में रोशनी डालते हुए कहा कि मुहर्रम अल हराम तारीख इस्लाम का वो बाब है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुहर्रम अल हराम का महीना हमें पुख्ता ईमान के साथ अजमत का रास्ता अपनाने का पैगाम देता है। उन्होंने कहा है कि अदल और रास्ती का दर्स देना और इसकी बका के लिए अपना सब कुछ निछावर करना, यही हजरत हुसैन की कुर्बानी का दर्स है। हक की बका और बलादस्ती के लिए कुर्बानी का जज्बा परवान चढ़ सके और इत्तेहाद, इत्तफाक, अमन, अखवत, जहद, मुसलसल और रवादारी का पैगाम आम हो सके। 8 मुहर्रम अल हराम बारगाह मूसा कासिम अलैहिस्सलाम मोहल्ला नवाबपुरा शबे झूला शहजादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मातमी जुलूस मुकर्रर करदा रूट से होता हुआ इमाम बारगाह मूसा कासिम में रात 10 बजे अलविदा होगा। तफसीलात के मुताबिक मुहर्रम अल हराम के 8वीं मजलिस इमाम बारगाह मूसा कासिम में मुनक़िद हुई। जाकिर गुलाम अब्बास, जाकिर खावर अब्बास अस्दी ने जिक्र फ़ज़ाइल मसाइब आले मोहम्मद बयान किए। आखिर पर जाकिर जफ़र अब्बास मेहदी ने शहादत शहजादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम पढ़ी और शबिया गहवारा अली अस्कर बरामद। SHO रिजवान हैदर अमला समेत मातमी जुलूस की निगरानी करते रहे, जबकि चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तनवीर इकबाल बलोच ने अमला समेत तहसीलदार उमर शफीक शाह और अकाउंटेंट सैयद शुएब हसन शाह के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुहर्रम में अवाम के लिए लगाई गई ठंडे मशरूबात की सबील का दौरा किया और बल्दिया की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामिया मुहर्रम के सरबराह ज़वार मियाँ अमजद हुसैन डोगर
ब्लॉगर से गुफ्तगू करते हुए इमाम बारगाहों में बल्दिया की तरफ से किए गए इंतजामात बारे पूछा, जिस पर मियां अमजद हुसैन ने बेहतरीन इंतजामात करने पर असिस्टेंट कमिश्नर फारूक अहमद कुरैशी और चीफ ऑफिसर तनवीर इकबाल बलोच, तहसीलदार उमर शफीक शाह के साथ साथ तमाम मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। पुलिस का ऐसा निकताम, रेस लगाने वाले बसों के ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ड्राइवर गिरफ्तार। तफसील के मुताबिक पुलिस थाना अब्बास नगर को इत्तला मिली कि भावलपुर की तरफ से 2 बसें AC कोच मुकाबलाबाजी करते हुए ओवर स्पीड हैं। ट्रेस से हादसा होने और मुसाफिरों की जान माल को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। पुलिस ने बस के दोनों ड्राइवर्स को ताक़ब करके गिरफ्तार और इनके खिलाफ ज़ेर दफ़ा 279 मुकदमा दर्ज कर लिया। रेस्क्यू 1112 लकी मरवत चौकी जनवांडा के करीब 7 साला बच्चे के डूबने की इत्तला। रेस्क्यू 1112 लकी मरवत की इमदादी टीमें मौके पर मौजूद हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।